हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अंकिता। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार का जो सेकेंड फेज आ चुका है, सेकेंड फेज की आपकी भर्ती आ चुकी है। 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए और 11 to 12 के लिए आपकी वैकेंसी आ चुकी है। अच्छे खासे पद भी आए हैं आपके। 6 to 8 के लिए भी 31,000 कुछ पद आए हैं। इसी तरह 9 to 10 के लिए कुल मिला के आपके 70,000 के करीब वैकेंसी आई है। तो उसमें ये काफ़ी बच्चों का सवाल है कि सी डेटा पेयरिंग वाले जो हैं उनको शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो मैंने आपको एक वीडियो बनाकर अच्छे से बता भी दिया है कि क्या नोटिस में दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा कि आप सीटेट अपेयरिंग वालों को शामिल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो अब ये है कि सीटेट अपेयरिंग वालों को शामिल करने के लिए बच्चों ने एक लेटर निकाला है। वो लेटर मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो आपका दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर अच्छे से दिया गया है कि सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। मतलब अपेयरिंग वालों को नहीं लिया जा रहा है, जिनका भी एग्जाम पास है। खासकर सीटेट पेपर 2 ही लिया जा रहा है, बीटेट पेपर 2 ही लिया जा रहा है। पेपर फर्स्ट आपका नहीं लिया जा रहा है। अगर आपका पेपर फर्स्ट क्वालिफाई है तो उसका कोई रोल नहीं है, इसमें आपका सेकंड पेपर ही क्वालिफाई होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, इस चीज़ को लेकर काफ़ी बच्चे परेशान हैं। उनको ये था कि हाँ, हम सीटेट का पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, अपेयरिंग वालों को लिए जैसे कि प्राइमरी वाली शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें बच्चों को लिया गया था, अपेयरिंग वालों को लिया गया था, लेकिन इस बार अपेयरिंग वालों को नहीं लिया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर बच्चों ने एक नोटिस निकाली है कि उन्हें सीटेट के अपेयरिंग वालों को शामिल किया जाए। तो पूरी नोटिस देखेंगे हम क्या नोटिस में दिया गया है। तो देखिए, बच्चों की तरफ से नोटिस निकाला गया है। तो ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि ये समस्त सीटेट अपेयरिंग छात्र, उनकी तरफ से ये नोटिस निकाला गया है कि ये देखिए, इसमें लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी टीआरई 2 में सीटेट अपेयरिंग को मौका देने के संबंध में। तो ये बात कही जा रही है कि जो सीटेट अपेयरिंग अभ्यर्थी हैं उनको टीआरई 2 जो सेकेंड फेज की वैकेंसी आई है उसमें शामिल करने के लिए ये नोटिस निकाला जा रहा है। ठीक है, समझना निवेदन है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा द्वितीय शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। बीपीएससी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने का निर्धारित समय 3 नवंबर से 14 नवंबर तक रखा गया है। ये आप सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन करने का जो आपका डेट रखा गया है 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बीपीएससी द्वारा। ये महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि बीपीएससी टीआरई 1 परीक्षा के वर्ग 1 से 5 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को अमान्य घोषित कर दिया। ये आप सबको पता है कि 10 अगस्त को ये आपका आया कि आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि बीएड वाले जो है 1 to 5 के लिए अमान्य हो गए हैं। 1 to 5 में वो अपना फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या था कि जो बीएड वाले भी थे वो तो बीपीएससी की जो वैकेंसी आ गई थी उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो देखिए, 1 to 5 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को अमान्य घोषित कर दिया गया है। महोदय, टीआरई 1 में परीक्षा वर्ग 6 to 8 की रिक्तियां नहीं थी। ये भी आपको पता है कि उसमें 1 to 5, 9 to 10, 11 to 12 थी, लेकिन 6 to 8 की वैकेंसी नहीं थी। तो इसकी वजह से तो देखिए, ये की रिक्तियां नहीं थी, जिससे कि हमारे बहुत से बीएड अभ्यर्थी टीआरई 1 परीक्षा की तैयारी के दौरान सीटेट पेपर 2 की परीक्षा पर फोकस नहीं कर पाए और बहुत से अभ्यर्थी सीटेट पेपर 2 का फॉर्म भी नहीं अप्लाई कर पाए थे, क्योंकि उनको ये था कि सारे छात्र इस बात से थे कि हमारे तो टीआरई 1 में जो आप 80,000 वैकेंसी आई थी उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। वो तो पेपर फर्स्ट उनका क्वालिफाई था और इस वजह से काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भी नहीं भरा था और काफ़ी बच्चे तो फोकस भी नहीं कर पाए कि हाँ, हम इसका पेपर 2 का सीटेट पेपर 2 का हम पेपर देंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें बताई गई है। तो अब इसमें बताया गया कि लगभग 32,000 रिक्तियाँ निकाली गई, जिसके लिए सीटेट पेपर 2 अनिवार्य है। सीबीएसई द्वारा आगामी सीटेट दिसंबर जो जनवरी में होने वाला है और बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा में भी इसका शामिल किया जाए, ये सारी नोटिस आपका निकाला। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार टीआरई 1 में सीटेट अपेयरिंग वालों को टीआरई 1 में शामिल का मौका दिया गया था, उसी प्रकार टीआरई 2 में भी छात्र के हित को देखते हुए दिसंबर सीटेट वालों को भी शामिल किया जाए। तो ये आपका नोटिस निकाला गया है, बच्चों की तरफ से ये लेटर दिया गया है। आपका बीपीएससी के वेबसाइट पर जो आपका नोटिफिकेशन आया उसके बाद से बच्चों ने ये अपना लेटर दिया है, आयोग के ये लेटर दिया है। अब देखना ये है कि आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या सीटेट अपेयरिंग वालों को शामिल करेगा आयोग की नहीं शामिल करेगा, लेटर पढ़ने के बाद क्या होता है। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।